नमस्कार। आज हम साईं बाबा की कृपा से जुड़ी एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं। जी, ये कहानी है विश्वास की और कैसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद बनी रहती है। हाँ, और इसका आधार है एक विवरण जिसका शीर्षक है साईं बाबा की कृपा, एक गरीब कन्या का विवाह। बिल्कुल। ये कहानी हमें शिरडी गांव ले जाती है। वहाँ राधा नाम की एक लड़की थी और उसकी बूढ़ी माँ। अकेली माँ बेटी। हाँ, पिता का साया उठ चुका था। घर में मतलब बहुत गरीबी थी, कोई कमाने वाला नहीं। और उस जमाने में आपको पता ही है बेटी की शादी माँ बाप के लिए कितनी बड़ी चिंता होती थी। सही बात है। और गरीबी ऊपर से रिश्तेदारों ने भी जैसे मुंह मोड़ लिया था। बिल्कुल अकेले पड़ गए थे वो लोग। और ऐसे में माँ कहाँ जाती, वो पूरी तरह साईं बाबा की शरण में चली गई हाँ, उन्होंने बाबा को ही अपना पिता माना। और दिल से प्रार्थना की। बस एक ही गुहार थी। क्या प्रार्थना थी? बाबा, आप ही हमारे पिता हैं, बस मेरी बेटी की शादी करा दो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक माँ की, आप समझ सकते हैं, पूरी बेबसी थी, उसकी आखिरी उम्मीद। दिल को छू लेने वाली बात है। और फिर कहानी में एक अचानक मोड़ आता है ना? हाँ बिल्कुल। कहते हैं एक दिन बाबा द्वारका माई में बैठे थे अपने भक्तों के साथ, हाँ। और अचानक ही उन्होंने कहा, अरे आज एक बेटी का कन्यादान करना है, सब तैयारी करो। क्या? ऐसे ही? जी हाँ। सब लोग हैरान, किसकी बेटी, कौन सा कन्यादान, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आया। बाबा के वचन अक्सर पहेली जैसे होते थे, पर उनमें कोई गहरा राज छुपा होता था। बिल्कुल। और यहीं से बाबा का हस्तक्षेप शुरू हुआ। अच्छा, तो कैसे हुआ ये हस्तक्षेप? मतलब बाबा ने क्या किया? कोई चमत्कार? कहानी के हिसाब से उसी समय एक भला आदमी शिरडी पहुंचता है। हाँ। वो बाबा का भक्त भी था और नौकरी ढूंढ रहा था। आया तो था काम मांगने, पर बाबा ने उसे सीधा राधा के घर भेज दिया। अरे वाह, मतलब सीधा पते पर। ये तो इत्तेफाक नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो युवक राधा के घर गया, माँ से मिला, राधा को देखा। और? कहते हैं पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे पसंद आ गए। रिश्ता जैसे तैसा हो गया। अच्छा। और जैसे ही ये खबर बाबा तक पहुंची, उन्होंने फौरन कहा, ये रिश्ता ऊपर वाले ने तय किया है। और शादी? हाँ, बाबा ने कहा शादी आज ही होगी, यहीं शिरडी में। आज ही, बिना किसी तैयारी के? ये तो वाकई बहुत असाधारण बात है। यही तो बाबा की लीला थी। गांव वालों ने मिलकर तैयारी की, बाबा का आशीर्वाद तो था ही। तो शादी हो गई? हाँ, उसी दिन बहुत सादे तरीके से राधा की शादी हो गई। वो माँ जो कल तक इतनी परेशान थी, आज अपनी बेटी को दुल्हन बने देख रही थी। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं उस दिन द्वारका माई में जितने भक्त थे, सबकी आंखें नम थीं। वाकई। तो इस पूरी कहानी से क्या खास बातें हमें सीखने को मिलती हैं? देखिए, सबसे पहली और सीधी बात तो यह है कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना, जिसमें पूरा विश्वास हो, वो कभी खाली नहीं जाती। हाँ, माँ की पुकार में वो सच्चाई थी। बिल्कुल। दूसरी बात, बाबा सिर्फ शरीर के रक्षक नहीं, वो आत्मा के पिता हैं, संरक्षक हैं। उन्होंने सिर्फ पैसे की मदद नहीं की, बल्कि जीवन का इतना बड़ा फैसला, विवाह, वो खुद तय करवाया। सही कहा। उन्होंने सिर्फ चिंता दूर नहीं की, बल्कि सही समय पर सही इंसान को भेजकर भविष्य संवार दिया। और एक बात, और जो हम अक्सर सुनते हैं, श्रद्धा और सबूरी। हाँ, श्रद्धा और सबूरी, अटूट विश्वास और धीरज। इस कहानी में सबूरी का ज्यादा इम्तिहान नहीं हुआ। हाँ, बाबा ने तुरंत मदद की। शायद माँ की हालत और उसका पूरा समर्पण ऐसा था कि बाबा ने फौरन रास्ता बना दिया। ये दिखाता है कि बाबा हर भक्त की जरूरत को समझते हैं। ये पूरी कहानी आस्था की ताकत का एक अद्भुत नमूना है। हाँ, कैसे एक माँ की पुकार सुनी गई और इतनी खूबसूरती से उसका हल निकला। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना। बिल्कुल, ये जो घटनाएं हैं, जो विश्वास के आसपास होती हैं, क्या ये सिर्फ चमत्कार हैं, या ये सबूत हैं कि गहरी आस्था में वाकई वो शक्ति होती है जो हकीकत को बदल सकती है। और ये सवाल भी उठता है कि हमारा अपना विश्वास हमारी सच्चाई को, हमारी वास्तविकता को किस हद तक बना सकता है, जैसा इस कहानी में दिखता है। हाँ, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।